अंकित गुप्ता को आपने बिग बॉस में भी देखा है एंड ऑफ कोर्स आपने उदारिया में भी देखा है, लेकिन अब देखेंगे एसबीएस ओरिजिनल्स में, क्योंकि हम तसल्ली से इनसे करने वाले हैं ढेर सारी बातें ऑन हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। तो कल क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मैं उस बारे में सोचता ही नहीं। सपना बहुत बड़ा है यार, बहुत ही ज्यादा बड़ा। प्रेजेंट इंडिया इन वर्ल्ड सिनेमा। अरे अंकित है क्या? आप बिग बॉस वाले अंकित हो ना? आप सच्ची बिग बॉस वाले अंकित हो? यार बिग बॉस में तो आप बहुत चुप चुप रहते थे, कुछ बोल लिया करो। अंकित गुप्ता जो उडारिया में फतेह का किरदार निभाते थे, बिग बॉस के मौजूदा सीजन में भी वो हिस्सा लेकर बाहर आए हैं। वो बन गए हैं बाबा अंकित। ना उन्होंने ना संन्यास लिया है और ना वो कोई नया रोल निभा रहे हैं, मगर उनकी बातें सुनकर आप भी बोलेंगे कि सच में अंकित गुप्ता तो बाबा अंकित ही हैं। देखो, मैं एक चीज बिलीव करता हूँ, वो ये है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। तो कल क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मैं उस बारे में सोचता ही नहीं हूँ। स्पेशली एक्टर्स की लाइफ, स्पेशली टीवी में क्या होता है, सेट से घर, घर से जिम, जिम से घर, घर से सेट, सेट से वापस घर। उन दिनों में जब कोई बोलता था कि यार अच्छा कर लेता है, अच्छा दिखता है, कुछ होगा तेरे साथ बड़ा, तब लगता था यार ठीक है चलो अभी आप बोल रहे हो जाएगा शायद, पता नहीं। मैंने 3 बार उडारिया के लिए मना किया। अच्छा। हाँ, और क्योंकि शो चंडीगढ़ में था और बहुत सारी चीज़ें थी, बॉम्बे छोड़ के सडनली चंडीगढ़ आना, शिफ्ट होना यहाँ पे, तो इट्स लाइक एक 180 डिग्री चेंज। तो उसके लिए मैंने 3 बार मना किया एंड देन फाइनली मेरे दोस्तों ने बोला नहीं कर ले एंड देन आई डिड इट। एंड जब मैं एक्चुअली चंडीगढ़ आया भी था उडारिया के लिए तो मैंने किसी को बताया नहीं था, ओनली परम न्यू कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, एक उडारिया करके ऐसे शो है। इनफैक्ट मेरी फैमिली को भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे भी नहीं लगा था कि यार चंडीगढ़ में पहली बार कुछ शूट हो रहा था, एक टीवी सीरियल, और आई थिंक काफ़ी लोगों को ये लगा था कि 2-3 महीने चलेगा और फिर पता नहीं क्या फ्यूचर होगा। अंकित की फैन फॉलोइंग कितनी और कैसी है ये तो बिग बॉस के घर से जब वो निकले उसके बाद लोगों को पता चल ही गया था, क्योंकि लोग उनकी वापसी की पुरजोर से मांग कर रहे थे और प्रियंका के साथ उनकी जोड़ी को दोबारा देखना चाहते थे। मगर अंकित का कहना है कि वो तो अभी भी प्रियंका के साथ ही हैं। अलग कहाँ हो रहे, हम दोनों साथ में ही हैं। देखो क्या है, फिजिकल डिस्टेंस से दिलों का डिस्टेंस थोड़ी होता है। बाबा अंकित शुरू हो रहे हैं। अभी वो बिग बॉस हाउस के अंदर है, मैं यहाँ पे हूँ, जस्ट अ फिजिकल डिस्टेंस, बट आई एम श्योर जितना मैं उसको मिस कर रहा हूँ वो भी मुझे उतना ही मिस कर रही होगी। और आई थिंक 2 लोगों को साथ रहने के लिए एक रिलेशनशिप में होना ज़रूरी नहीं है, विच आई जेन्युइनली बिलीव कि आई थिंक दोस्ती से प्यारा रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता है। अंकित बहुत जल्द नए सीरियल जुनूनियत में नजर आने वाले हैं और उसमें वो एक अलग अंदाज में, अलग किरदार में दिखेंगे। आई वुड से कि आई बीन लकी कि बिग बॉस से निकलते एक इतना अच्छा एक इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक स्टोरी, म्यूजिकल शो है। एंड सो पहले तो मैं थोड़ा सा यू नो स्केप्टिकल भी था कि मैं ये शो करूँ नहीं करूँ, क्योंकि आई एम समबडी हु डज नॉट नो द रिदम, आई कांट हियर द बीट्स। और ऐसे इंसान के लिए एक म्यूजिशियन प्ले करना, एक सिंगर प्ले करना, then I thought let's take it as a challenge। अब जरा जाते जाते अंकित का क्या है सबसे बड़ा सपना, वो भी सुन लीजिए। सपना बहुत बड़ा है यार, बहुत ही ज्यादा बड़ा सपना है। I want to make a difference in Indian cinema। I want to present India in world cinema। It's a funny incident। So आज मैं सुबह जिम में गया, started working out, मैंने अपने headphones पहने हुए थे, and this lady, she was so loud and she was talking to somebody and she was like, you know, generally हम अगर किसी के बारे में बात करते हैं like यार ये वो है क्या, and she was like यार ये अंकित है क्या? I saw and मैं वहाँ से निकल के अपने दूसरी जगह चला गया ना, I started working out। फिर वो मेरे पास आके वर्कआउट करने लगी दोनों, and then again she said यार मैं पूछ के आती हूँ इससे, ये अंकित ही है, मुझे तो अंकित ही लग रहा है। तो फाइनली मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि मैंने आपको कहीं देखा है, आप बिग बॉस वाले अंकित हो ना? I said नहीं। बोले नहीं, आप बिग बॉस वाले अंकित हो? मैं बोला हाँ। आप सच्ची बिग बॉस वाले अंकित हो?
जी जी हाँ यार, बिग बॉस में तो आप बहुत चुप चुप रहते थे, कुछ बोल लिया करो। अंकित गुप्ता की ये सपनों भरी बातें हम तक पहुंचाई है चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता भवनीत कौशल ने। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे कमाल है ये ओटीटी की दुनिया। जी हाँ, इतनी जल्दी इतना सारा कंटेंट आता है कि इट्स डिफिकल्ट टू कीप अ टैब कि आखिरकार कहाँ क्या हो रहा है। बस इसीलिए पेश खिदमत है हमारी ये खास खबर। सुष्मिता सेन के एक्स बॉयफ्रेंड या फिर कहें बॉयफ्रेंड रोहमान शॉल ने सुष्मिता को कहा वेरी हॉट। तो फैंस ने पूछ ही लिया क्या चल रहा है भाई आखिर। तो रोहमान ने कहा आर्या 3 की शूटिंग। दरअसल रोहमान ने एक वीडियो बनाया जिसके एक हिस्से में आर्या 3 का टीजर चल रहा है और दूसरे हिस्से में वही टीजर देखकर रोहमान के रिएक्शन नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखकर सुष्मिता सेन ने जवाब दिया वेरी क्यूट। तो रोहमान ने जवाब दिया वेरी हॉट। अब सुष्मिता और रोहमान के ये कमेंट्स देखकर किसी को भी मन में सवाल तो आएगा ही कि आखिर ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं या फिर एक्स हैं। इसीलिए एक फैन ने पूछ ही लिया क्या चल रहा है भाई। मगर रोहमान ने जवाब दिया आर्या 3 की शूटिंग चल रही है, जिसने फैंस को हंसा दिया। जो भी हो, इस छोटी सी एक्शन रिएक्शन वाली सोशल मीडिया की स्टोरी ने चर्चा जरूर चला दी है और लोगों के मन में बिना जवाब वाले सवाल भी जगा दिए हैं। लोगों के मन में ये सवाल जरूर है कि आखिर इनका रिश्ता क्या कहलाता है। जो भी हो, सोशल मीडिया की छोटी सी लव स्टोरी ने आर्या 3 को थोड़ा सा प्रमोशन जरूर दे दिया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जी हाँ, ओवर ड्रामेटिक नहीं हो रही हूँ, लेकिन आप भी सुनेंगे क्या हुआ तो आप भी कहेंगे हे राम ये क्या हो गया। गुम है किसी के प्यार में। यहाँ पर विराट ने सई को कह दिया कुछ ऐसा कि हमें भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या वाकई में इसके बाद पाखी और विराट की लाइफ से सई जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? पाखी की वजह से ही आज वीनू इस दुनिया में है। तुमने क्या किया? तुमने ना वीनू को जन्म दिया है, ना उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम उसकी मां कैसे हुई? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता सिर्फ। विराट ने सई को दे दिया रोकड़ा जवाब। सई की हो गई बोलती बंद, क्योंकि विराट ने कर दिया ऐलान कि सई का वीनू पर कोई हक नहीं। पिछले इतने सालों से पाखी वीनू को अपने सगे बच्चे की तरह पाल रही है। पाखी ही वीनू की यशोदा भी है और देवकी भी। पाखी ने वीनू को ना सिर्फ जन्म दिया है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन तुमने क्या किया है सही? ना तो उसको जन्म दिया है, ना पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम उसकी मां कैसे हुई? तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। सई पुलिस वालों के साथ उस जगह पहुंच गई थी जहां पाखी विनायक के साथ रह रही थी और वहां विराट भी पहुंचा था। वैसे तो पाखी वीनू को यहां से लंदन ले जाने की प्लानिंग कर रही थी, मगर यहां सई ने आते ही सवालों की झड़ी लगा दी। बोलो मरने लगा, मेरा बेटा कहाँ है? जवाब दो। मेरे बेटे को लेके भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी उसके पासपोर्ट के साथ? क्या करना चाहती थी? वो मुझे देश से बाहर लेके जाना चाहती थी। और सई पाखी के गाल पर चांटा मारने ही वाली थी कि विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रोक लिया। और फिर कुछ ऐसा बोला कि सई की तो बोलती ही बंद हो गई। और एक और बात याद दिला दूं मैं तुमसे, पाखी की वजह से ही
आज वीनू इस दुनिया में है। मगर साथ ही साथ पाखी भी विराट के सामने देखती रह गई, क्योंकि झटका तो पाखी को भी लगा है कि आखिर विराट ने सई के बदले उसका यानी कि पाखी का पक्ष कैसे ले लिया। मेरा बेटा है और वो मेरा भी बेटा है। उसका बाप हूं मैं और उसकी मां पाखी है। वीनू हमारा बेटा है, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं सही। प्लीज यहां पर ऐसे कोई तमाशे मत करो और हमारे बेटे को हमसे दूर ले जाने की सोचना भी मत। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं, प्लीज से यहां से चली जाओ। प्लीज। सई कुछ समझ नहीं पाई और विराट पाखी का हाथ पकड़कर साथ में वीनू को लेकर अपने घर के लिए निकल गया और साथ में पुलिस वाले को भी डायलॉग मारता गया। घर चलें? देख रहे हो वाघमरे, इस केस में कितनी गलतफहमियां थी। मेरी बीवी मेरे बेटे के साथ यहाँ पार्टी के लिए आई थी। अब सई को कौन बताए कि विराट भी नहीं चाहता था कि पाखी वीनू को लेकर विदेश चली जाए और घर वाले जो वीनू की सच्चाई जान चुके हैं वो अपने घर के चिराग को अपनों से दोबारा दूर जाने के दुख में डूब न जाए। इसीलिए तो विराट ने पाखी का साथ दिया और वीनू और पाखी को घर ले गया। मगर विराट के मन की बात न पाखी समझ पाई और न सई, मगर हम समझ गए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फाइनली मीत एंड मनमीत की हल्दी संपन्न हो गई। जी हाँ, विधि विधान के मुताबिक, और जितनी भी अड़चने थी ना वो भी गायब हो गई। इन शॉर्ट शगुन जो है ना वो पकड़ी गई। ऐसी हल्दी न कभी देखी होगी न देखने मिलेगी। जी हाँ, होने वाले दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे के गाल से गाल मिला के और जमीन पर लोट पोट होके हल्दी एक्सचेंज कर रहे हैं। जी हाँ, गाल टू गाल हल्दी एक्सचेंज हो गई और हो गई ये हल्दी फिल्मी। जरा देखिए। अरे भाई रुकिए रुकिए, सिर्फ रोमांस ही नहीं, इस हल्दी में तो ड्रामा भी है। आधा ड्रामा आपने कल देखा था, लेकिन आज पूरा हो जाएगा। जी हाँ, शगुन का ड्रामा, क्योंकि मीत ने शगुन को पकड़ जो लिया है, उसका घूंघटा उठा और उसका चेहरा दिख गया। मगर ये क्या, निर्देशक साहब ने बोल दिया कि फिर से ढक दो, फिर से ढक दो। हाँ, चार हटाने से घूंघट, क्योंकि दोबारा घूंघट उठाना है। और जब घूंघट उठे तब शगुन के गाल पर भी हल्दी के निशान दिखने चाहिए। तो लो, दिख गए निशान और हो गए सवाल खड़े कि भाई ये लड़की क्यों यहाँ पर आई है, वो भी भेष बदलकर, घूंघट में छिपकर।
और उसके गाल पर हल्दी क्यों है। क्यों सिर्फ हम पर नजर रख रहे हैं, हमारी जासूसी करने राइट? जब इसके आने के पीछे और कोई रहता। अब जवाब तो कोई देगा नहीं, मगर अपनी भतीजी की ये कामयाबी देखकर चाचा चाची बड़े खुश हो गए हैं। मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां नहीं चल रही हैं, शादी चल रही है। और चाचा चाची के बिना हो सकती है क्या? हो सकती क्या, हो रही है। कर दी हम लोगों ने, शादी कर दी, सब कुछ कर दी। जाएंगे अभी, वहाँ जाएंगे सरकार के पास, सरकार से मिलना। सरकार को अब सीधा करेंगी ये जहाँ जाएगी सबको सीधा कर देगी। तो मीत ने शगुन को पकड़ लिया और साथ ही साथ यहाँ पुलिस अधिकारी को नया काम भी दे दिया। जी हाँ, घर वालों को मीत ने बोल दिया, इस लड़की की चिंता आप लोग ना करो, अब तो पुलिस वाले ही देखेंगे। तो मनमीत की थोड़ी चिंता बड़ी होगी, बाकी घर वाले रिलैक्स हो गए और सब यही मानने लग गए हैं कि अब तो ये शादी में कोई भंग नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई ये सीरियल के शादी ब्याह हैं, यहाँ तो हर रस्म में ट्विस्ट आते हैं, तो आगे भी आते रहेंगे। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बीती रात क्या हुआ? जी हाँ, एंटरटेनमेंट की दुनिया में भाई इसके बारे में तो ढेर सारी चुगलियां हम कर सकते हैं, आने वाले दिनों के बारे में भी। तो चलिए ना करते हैं, जो बीत गई उसकी भी और जो आने वाली है उसकी भी ढेर सारी चुगलियां। लो भाई, मैं आ गई और अपने साथ ढेर सारी चुगलियां भी लाई हूँ। सबसे पहले चुगली लाई हूँ नागिन के सेट से, जहाँ नागिन यानी तेजस्वी प्रकाश से मिलने उनके खास दोस्त करण कुंद्रा पहुँचे। ये दोनों एक ही स्टूडियो में शूट कर रहे थे, तो मिलना कैसे नहीं होता। लेकिन इस मुलाकात की वजह बड़ी खास है, क्योंकि ये दोनों मना रहे हैं इनके रिश्ते को 1 साल पूरे होने की खुशी। आज ये खुशी मनाने के साथ साथ करण बन गए हैं तेजस्वी के गुरु। वो तेजस्वी को ट्वीट कैसे करते हैं वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Don't do that. What's your problem? Don't do that. ट्वीट करना नहीं आ रहा है? Don't dare tell me. Say something nice. What do I say? Say I love you, thank you all for everything. Thank you. For everything. Tell me. अच्छा, and नहीं ऐसे नहीं thank you. Thank you for everything. No. Thank you for a beautiful day. A year back. नहीं, it's your. तू मेरा देख कितना सही लिखता I know. रेन 1 year, Yeah. क्वीन, Yeah. एरा, Yeah. एक ही ट्वीट में देख कितने वर्ड्स घुसाए। खुजा क्या रही है? बाय द वे, आई जस्ट वांट टू से कि मैडम को पता नहीं था ट्वीट कैसे करते हैं, तो अभी मैंने सिखाया है। Tell me. क्योंकि तेजस्वी अपने फैंस का सोशल मीडिया पर शुक्रिया अदा करना चाहती है उनके सपोर्ट और प्यार के लिए, और करण का भी शुक्रिया अदा करना चाहती है क्योंकि करण ने भी तो एक प्यारा सा पोस्ट किया है उनके रिश्ते को 1 साल पूरा होने की खुशी में। देखो बाकी सब तो ठीक था, लेकिन जो ट्वीट मैंने किया उसका रिप्लाई भी मुझसे करवा रही है यार। I'm going to think. Wait. हाँ, think hard. Thank you for the congratulations. चले? मेरी मम्मी को थोड़ी लिख रही है ट्वीट। Wait. Let's watch. Wait. किसियां तो मिल चुकी हैं ऑलरेडी पहले। You wait. Don't talk. चल लिख। Stop talking. Okay. करण, तेजस्वी को सिखाने के बाद मुझे भी जरा ये सोशल मीडिया कैसे चलाते हैं वो जरूर सिखाना। अगली चुगली लाई हूँ बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 के नए हीरो हीरोइन की, जो मुझसे लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं। प्रिया की बेटी प्राची कपूर की मुंह दिखाई तो मैंने आप सबको करा दी है, लेकिन शो के हीरो रणदीप राय अभी तक लुक्का छुपी वाला ये खेल खेल रहे हैं। तो मैंने भी अपनी सहेली नीति से कह दिया कि अब तुम ही रणदीप से बात करो,
फिर क्या, देखिए कैसे शूट से पैकअप होते ही शो में राघव का किरदार निभाने वाले रणदीप राय को नीति ने अपने फोन के कैमरा में कैद कर लिया। कहाँ थे अब तक? मैं भी कुछ कर रही थी, हम दोनों साथ में ही थे। अब दोनों एक ही सेट से शूट करके निकले हैं और यही बात नीति ने रणदीप से खुद बुलवाई। इनकी ये बातें इस बात की पुष्टि देती है कि रणदीप ही शो के नए हीरो है। अगली चुगली लाई हूँ दीपिका कक्कड़ की, जो जल्द ही बनने वाली है मम्मी, और माँ बनने का ग्लो दीपिका के चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए कैसे शोएब दीपिका से इनके इस चमक के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दीपिका तुम अपने इस समय को खूब एंजॉय करना, और यही बात दीपिका की सास ने भी उससे कही। अगली चुगली लाई हूँ उल्का गुप्ता की, जो पहुँच गई है वियतनाम अपनी छुट्टियां मनाने। उल्का ने वहां से अपनी बीच वाली ये तस्वीरें मुझे भेजी, जिसमें उल्का बड़ी हॉट लग रही हो तुम। उल्का मैं तो यही कहूंगी कि अपनी छुट्टी का दिल खोल के मजा लो, क्योंकि मुंबई आने के बाद दोबारा काम में जो बिजी होना है, तो ये छुट्टी के पल ही है जो तुम्हारे मन को तरोताजा कर देंगे। अगली चुगली लाई हूँ नकुल मेहता की, जो अपनी शादी की सालगिरह की छुट्टी पर दिल्ली की सैर पर निकले हैं। और जब दिल्ली में हो और छोले भटूरे ना खाए तो क्या खाया। देखिए कैसे नकुल चटकारे लेते लेते इन छोले भटूरे का स्वाद ले रहे हैं। मेरे भी मुंह में पानी आ गया, तो मैं भी चली छोले भटूरे खाने। वैसे अब जो ये मौसम अंगड़ाई ले रहा है ना, कि सुबह शाम की ठंड होती है, दिन में मौसम डिसेंटली गर्म हो जाता है, इसके दो पहलू है। एक, इस मौसम में बीमार पड़ना आसान होता है, बट वी लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड, ये मौसम घूमने के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो क्या कहते हैं, एक डे आउट करें, किसके साथ? सृष्टि गांगुली के साथ। जी हाँ, वही जो रफ्ता रफ्ता में भी नजर आई थी और कैंपस डायरीज के नए सीजन में भी नजर आएंगी। चलिए करते हैं एक डे आउट विद सृष्टि। हेलो, वेलकम टू माई वेरी मेसी हाउस, क्योंकि हम अभी तैयार हो रहे थे। मैं आपको एक फनी चीज़ बताती हूँ। ये जो बिल्डिंग यहाँ से दिख रहा है आपको, मैं वहाँ रहती थी पहले, और उस विंडो से मैं हर रोज़ इस बिल्डिंग को देखती और सोचती थी यार इधर रहना है, मुझे इधर रहना है। और फिर कट टू 2 साल बाद आई फाइनली स्टार्टेड अर्निंग ऑन माई ओन प्रॉपर्ली एंड आई शिफ्टेड टू दिस प्लेस ओनली लास्ट ईयर। पेंटिंग्स ये एक्चुअली मेरे फेवरेट, मेरी मम्मी ने सारे पेंट किए हैं। This is of a poster of a Bengali film called Opur Sanchar. It is Satyajit Ray's film, which is, and also because my mom is Bengali. This is Sharmila Tagore, and my mom is named Sharmila because मेरे grandfather जो है वो अपने टाइम के डायरेक्टर थे,
तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी शर्मीली, एंड माई मदर्स नेम इज नेम्ड आफ्टर द फिल्म, सो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस। एंड दिस इज अनदर पेंटिंग माई मॉम मेड। ये मम्मी टाइम पास में बनाती है ये सब, सोचो तो अगर टाइम पास नहीं होता तो क्या क्या करती हो। These cane things, you'll see it a lot in my house, like this jute thing, like you have jute and leaves, you'll see it everywhere. This is bamboo, this color, you'll see it everywhere. It's my favorite. These curtains that I have, they're all like this. तो अब मेरा एक obsession है, आप जहाँ देखोगे वो एक element दिखेगा आपको, and obviously plants. वो मेरा बचपन का एक मेमोरी है, वो एक फिट हो गया कि मेरे घर में एक बड़ा मिरर था। मुझे और कुछ शायद याद ना हो, पर एक मिरर याद था। तो जब मैंने ये देखा मुझे वो घर की याद आई। सो जस्ट टू मेक दिस हाउस अ लिटिल यू नो लाइक होम फॉर मी, which reminds me of my बचपन, I got this mirror and it's exactly like the mirror I had. ये वाला एक्चुअली आप अगर सब कुछ देखोगे इस घर में सेकंड हैंड है बाय द वे, क्योंकि मुझे पैसे ज़्यादा खर्च करने की आदत नहीं है। सब कुछ सेकंड हैंड है, सब कुछ मैंने शायद मम्मी से लिया, बहन से लिया, ये वो। ये सिर्फ एक चीज़ है जो मैंने अपने खुद के पैसे से लिए और इम्पल्सिव बाय था। मतलब मैं शूट से वापस जा रही थी और थोड़े बहुत मैंने पैसे कमाए, तो मैंने सोचा यार मैंने कभी भी कुछ एक्सपेंसिव घर के लिए ख़रीदा नहीं है नया। तो मैं जब रास्ते में ही जा रही थी, आई स्टॉप्ड बाय at a furniture store and this is the only thing I have bought so expensive. और मैं घर आई and I told my husband, listen, I have bought something, I'm feeling very guilty, but I love it. मुझे हमेशा से चाहिए था कि मेरे घर में एक डाइनिंग टेबल हो ताकि मैं टेबल पे बैठ के खा सकूं। So this is my favorite corner actually, this is my favorite corner. Wet wipe, मैं अपना मेकअप निकालती हूँ क्योंकि मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद। ओह नो, मेरा रूम इतना मेसी कभी नहीं होता, बट दिस इज माई जॉब नाउ, दिस इज माई थीम। मेरे जो हस्बैंड है वो सो रहे हैं, तो उन्होंने अपना फेस कवर कर दिया है, पर मैं आपको मेरी डॉगी से मिलवाना चाहती हूँ जो शायद भौंकेगी क्योंकि वो बहुत डरी हुई है। ओके बाय। दैट्स इट, दैट इज माई स्मॉल हाउस, दैट्स ऑल। वेलकम टू माई किचन, और आज मैं बना रही हूँ बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया, जिसमें बहुत एक्सपर्टीज लगती है, ब्लैक कॉफी। दिस बाय द वे, दिस मैं वियतनाम गई लास्ट ईयर एंड आई गॉट दिस मग। Whoever is going to Vietnam, please go to All Day Coffee. It's the best coffee I have ever had in my life. Something very interesting I found जब मैं ये बुक निकाल रही थी is my, जब मैं स्कूल में थी मुझे लिखने का बहुत शौक था, डायरीज लिखती रहती थी। I don't know मैंने क्यों बंद कर दिया, but this is the first page of it which says do not peek. अभी मैं इतनी बुद्धू थी, मुझे नहीं पता था कि कोई अगर ये देखेगा तो वो पक्का नेक्स्ट पेज पे जाएगा, क्योंकि तुमने उसको इतना ये कर दिया कि ऐसा क्या लिखा है, वार्निंग लिखा है मैंने यहाँ। मेरा जब हार्ट ब्रेक हुआ था स्कूल में उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ मी विद माय फ्रेंड इन स्कूल। आई एम सो हैप्पी
कि आपको मेरे लाइफ की एक झलक मिली। काफ़ी कुछ पता चल गया होगा मेरे बारे में। इनफैक्ट मैंने कभी अपनी डायरी के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं किया, सो इट वाज नाइस टू शेयर ऑल दोज थिंग्स। पहली बार मतलब आई एम मेकिंग इट पब्लिक। आई जस्ट रैप्ड अ फिल्म विद लक्ष्मण उटेकर जिन्होंने मिमी बनाई थी नेटफ्लिक्स के लिए। सो दैट्स विद विकी कौशल एंड सारा, एंड आई एम प्लेइंग अ वेरी वेरी meaty character in that film, which will be out this year. So it's called Zara Hatke Zara Bachke is what that's the tentative title I think as of now. And Campus Diaries जो मैंने last year किया था on MX Player, उसका season 2 आ रहा है. So yeah, there's a lot of fun stuff coming up. किया है कि कुछ लोग ना हाथ बहुत हिलाते हिलाते बात करते हैं। अब उसके पीछे की दो वजह हो सकती है। एक कि आपने कोई बड़ी ही खूबसूरत सी एक्सेसरी पहनी हो जिसको आप फ्लॉन्ट कर रहे हो, और दूसरा ये कि आप बहुत ही खूबसूरत सा नेल स्पा करा के आए हो जिसको आप फ्लॉन्ट कर रहे हो। वेल गेस व्हाट, हमारी जो ईशा रुघानी है ना, वो भी अब अपने हाथों से ही बात करेंगी क्योंकि ये नेल स्पा जो कराने पहुंची हैं। हेलो, मैं हूँ ईशा रुघानी। और आज मैं एबीपी न्यूज के साथ पहुंच गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे जो बहुत ही पसंद है मुझे, यानी कि नेल्स के लिए। वेडिंग सीजन है और मैं भी अपने भाई की शादी के लिए जा रही हूँ, तो उससे पहले थोड़ा बहुत पैम्परिंग तो बनता है। सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे। आज तो एकदम ग्लिटर है, बहुत ज़्यादा ग्लिटर है। एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज थी। हर बार मेरे नेल्स थोड़े से लंबे होते हैं, पर इस बार थोड़े से शॉर्ट है, तो हम सोच रहे थे क्या करना चाहिए। बट देन आई रेड दैट उधर लिखा है कि व्हेन इन डाउट जस्ट ऐड ग्लिटर, तो मैंने वही फॉलो किया। एंड थैंक्स टू मानसी ऑलवेज सजेस्ट्स मी कि ये करते वो करते। तो इस बार शादी में जाना है तो शीला याद तो बनता है, तो बस हमने चकाचक चमकी लगा दी। एंड आई लव चमकी, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, यू कांट गो रॉन्ग। मुझे नेल्स और नेल पेंट, नेल आर्ट का बचपन से ही बहुत शौक है। आई यूज्ड टू सी माई मम, मेरी मम को बहुत पसंद था, तो वो अलग अलग चीज़ें करती रहती थी। और मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, तो मैं उसके नेल्स में कुछ एक्सपेरिमेंट किया करती थी। सो तब से लेकर ये चलता रहा है, और मैं शो में भी आई मेक श्योर कि मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती हूँ। आई थिंक गुनगुन यूज्ड टू चेंज हर नेल पेंट विथ ईच एंड एवरी आउटफिट, ज़ारा ऑल्सो, तो मैंने ये रखा था। मुस्कान खैर ऐसी थी नहीं, तो उसकी पर्सनैलिटी के साथ इतना मैच नहीं करता था, सो इट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन। बट आई थिंक गुनगुन यूज्ड टू, मतलब मैं करती भी थी कभी कभी। आई यूज्ड टू बी येशा, मतलब मैं एक नेल में कुछ और करती थी, एक नेल में कुछ और करती थी, तो एंड फंकी कलर्स, कुछ मैच नहीं होना चाहिए आउटफिट के साथ। So I used to do all those things, और अभी भी मैं यही करती हूँ। So it's almost the same.
टिप तो आई थिंक एक कॉमन टिप यही है कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। फिर वो स्किन हो, बाल हो, नेल्स हो, हर तरह वो टिप इट्स लाइक अ किंग टिप, हर बार काम आ जाती है वो टिप। उससे बेस्ट कोई टिप ही नहीं है। सो आई थिंक इवन व्हेन यू आर रिहर्सिंग फॉर ऑल द डांस प्रैक्टिसेस, शादी वाली बारात वाला डांस हो या कोऑर्डिनेटेड डांस हो, कुछ भी हो, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड कीप स्माइलिंग, तो सब चीज़ें अच्छी लगेगी। अच्छा, सीरियल्स की दुनिया में ना खुशी के पल बड़ी मुश्किल से आते हैं, तो जैसे ही आए उन्हें एंजॉय कीजिए। ये मत पूछे खुश क्यों है। अब विहान और कथा जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, साथ में डांस कर रहे हैं, खुश हैं, बस एंजॉय द मोमेंट, क्योंकि अगले ही क्षण ये सीरियल की दुनिया है। क्या होता है आप तो जानते हैं ना। रघुवंशी डांस भी करता है। अरे वाह, हमने तो कभी भी वियान रघुवंशी का ये वाला रूप देखा ही नहीं था। आज न जाने ऐसी कौन सी खुशी उसे मिल गई है कि अपनी माँ के साथ वो इतना खुश नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जरा कथा को देखिए, वो अपने बेटे के साथ खुश है। अब इस कहानी में यही तो समझाना चाह रहे हैं मेकर्स। एक माँ जब अपने बेटे के साथ होती है तो वो दुनिया में दूसरा कुछ नहीं चाहती है। तो वहीं दूसरी ओर एक बेटा जब अपनी माँ के साथ होता है तो वो जिंदगी की हर खुशी अपनी माँ के साथ शेयर करता है। एक माँ का साथ में होना ना, बस आसपास होना इज जस्ट लाइक है, कोई है आपका जो आपका ख्याल, यानी दे विल प्रोटेक्ट यू। आई डोंट नो हाउ, बट उनके होने से ऐसा लगता है कि दे विल प्रोटेक्ट यू। तो इतनी सारी चीज़ों की वजह से आई रियलाइज एंड आई एम सो ग्रेटफुल। वियान अपनी माँ को ये बता तो रहा है कि आज उसने एक माँ की मदद की है जिसका बच्चा स्कूल से आते वक्त गलत वैन में चढ़ गया था। अब वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कथा है। वियान फिलहाल अपनी माँ को ये नहीं बता रहा है। सबसे पहली बात तो कथा इज़ बैक इन द कंपनी, विच इज़ मेरे लिए एक बहुत गुड न्यूज़। और उसके बाद उसका बेटा गोज़ मिसिंग एंड मी एंड हर टुगेदर हम लोग ढूंढते उस बच्चे को वापस। एंड उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट से मुझे बहुत चीज़ें मिलती है जहाँ पर मुझे उसका पैशन अपने बच्चे के लिए एक बार फिर से नज़र आता है। आई थिंक ये बहुत स्ट्रेस में थी कथा एंड ऑल ऑफ अ सडन उसको ऐसा लगने लगा कि क्या पता मेरा आरव कभी मिले ही ना, और जो भी अब मिल गया एंड देन शी इज़ सो हैप्पी एंड बस। चलिए कोई नहीं, खुशी की बात तो ये है कि वियान ने कथा की मदद की और वो खुश है। वियान चाहता है कि जब भी कथा को उसकी जरूरत पड़े वो उसकी मदद करने पहुंच जाए। ऐसा करने से वियान का थोड़ा गिल्ट तो कम होगा और धीरे धीरे उसे कथा माफ भी कर देगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मुझे लगता है कि सीरियल्स इट्स डिफरेंट करने के चक्कर में ना कुछ अजीबोगरीब ही हो जाते हैं। अब देख लीजिए ना, सीरियल प्यार का पहला नाम राधा मोहन, यहाँ पर राधा की हो रही है मुंह दिखाई, लेकिन मुंह दिखाई पर रुदाली कौन बुलाता है? वो तो छोड़िए, राधा की तस्वीर भी लगा दी गई है और उस पर हार भी चढ़ा दिया गया है। भाई क्या बात है कि मोहन की हर पत्नी की तस्वीर और उस पर हार होना कोई जरूरी थोड़ी ना है।
राधा की आज मुंह दिखाई है। अब शादी में जो ड्रामा हुआ ना, उससे किसी का पेट नहीं भरा है, इसीलिए तो मुंह दिखाई में भी ड्रामा होगा और इस ड्रामे में मोहन भी शामिल है। ये देखिए, जहाँ पर राधा की मुंह दिखाई होने वाली है, वहाँ पर मोहन ने राधा की फोटो पर माला चढ़ा दी है। अब उसके लिए तो राधा इस दुनिया में है ही नहीं। मर गई राधा। यही सच है, मर तो गई है राधा, कम से कम मेरे लिए तो मर गई। जिस राधा को मैं जानता था, जिसे अपना मानता था, तो अरे मना ही ना मातम। तो वहीं दामिनी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये देखिए, मुंह दिखाई के फंक्शन में उसने रुदालियों को बुला लिया है, जो कि मातम मनाने आती हैं। कि बिकॉज उसने मोहन को मुझसे छीना है, मैं कभी उसको सुख शांति से जीने तो दूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए ये जो रुदालियों को बुलवा कर उसके मुंह दिखाई की रस्म खराब करने वाला जो प्लान था, वो पूरे परिवार के सामने दामिनी ने बोला कि हाँ मैंने बुलाया है, उसने एडमिट किया है, तो अब तो जो होगा वो खुलेआम होगा। लेकिन अपनी राधा तो राधा है, देखिए कि कैसे उसने रुदालियों का दिल जीत लिया और उसके बाद शुरू हुआ राधा का मुंह दिखाई वाला फंक्शन। जो बुरा चाह रहे थे ना, उनके मुंह पे तो तमाचा पड़ गया और मोहन जो कि राधा से रूठा हुआ है, देखते हैं भाई मोहन आप भी कब तक रूठे हुए रहेंगे। फिलहाल राधा की मुंह दिखाई का फंक्शन हिट हो गया। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया सीरियल की बहुएं थाने तो कई बार जाती हैं, वो क्या है ना कि जब तक सीरियल की बहू सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए तो उनका हीरोइज्म जो है, या फेमिनिज्म कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो सामने नहीं आता। लेकिन ये पहली बार है कि सीरियल की बहू पागल खाने जा रही है। भाई हम और किसी की नहीं, रज्जो की बात कर रहे हैं। रज्जो के ससुराल वालों ने उसके लिए एम्बुलेंस बुला के उसे अपने ससुराल से रुखसत करने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन एम्बुलेंस में बैठने से पहले रज्जो ने अर्जुन को कह दिया है कि चाहे वो उसका साथ दे या ना दे, पर वो अपनी माई को ढूंढ के ही रहेगी। रज्जो अकेली पड़ गई है, उसके खाद बाबू ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। लेकिन रज्जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ना भी अच्छे तरीके से जानती है। रज्जो की माई नहीं मिल रही है उसे, तो वो अपना होश खो चुकी है, तो उसी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। दरअसल बात ये है कि रज्जो की सास ने ऐसा ड्रामा रचा कि सारे घर वालों को यकीन आने लगा कि रज्जो का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उसे इलाज की जरूरत है, और इसीलिए रज्जो को मेंटल असाइलम भेजना जरूरी है। रज्जो को पागल खाने लेकर जा रहे हैं, पगला गई है, पागल हो गई है, पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। वैसे ऑन स्क्रीन तो रज्जो बड़ी परेशान, उदास और नाराज है, पर यहाँ ऑफ स्क्रीन सेलेस्टी बड़ी एक्साइटेड थी एम्बुलेंस में बैठने के लिए। शी इज सो हैप्पी। या आई एम हैप्पी। मैं कभी भी एम्बुलेंस में नहीं बैठी हूँ पहले। क्या
हाँ, तो पुलिस फैंटेसी थोड़ी है, फैंटेसी नहीं है, बट पुलिस वाले वैन में भी बैठी थी ना उस दिन मैं रात को, तो भी मतलब एक वो था कि बैठना है कभी। रज्जो भले ही अभी आप पे कोई यकीन नहीं कर रहा, पर आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके खाद बाबू जरूर कुछ न कुछ करेंगे आपको इस मुश्किल परिस्थिति से निकालने के लिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।